पहला भाग, एक तोते की कहानी, मिमिक्री ओवर मास्टरी। यह कहानी एक ऐसे तोते की है जो केवल दूसरों की नकल करता है लेकिन खुद कुछ नया नहीं सीख पाता। यह तोता हमारे शिक्षा प्रणाली का प्रतीक है जो छात्रों को केवल रटने पर जोर देता है, समझने पर नहीं। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां हमें यह तय करना है कि हम अपने छात्रों को केवल नकलची बनाना चाहते हैं या उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं। सिस्टम रोट लर्निंग को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यह प्रणाली छात्रों को तथ्यों को रटने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि वे उन तथ्यों के पीछे की अवधारणाओं को समझें। स्टूडेंट्स फैक्ट्स को रटते हैं विदाउट ग्रास्पिंग देयर मीनिंग। वे केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए तथ्यों को याद करते हैं, लेकिन उन तथ्यों का वास्तविक जीवन में क्या महत्व है यह नहीं समझ पाते। यह क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को दबाता है। जब छात्र केवल रटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता कम हो जाती है। इमेजिन करो, एक तोता शेक्सपियर को रिसाइट कर रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। यह दृश्य हास्यास्पद लगता है, लेकिन यही हमारे शिक्षा प्रणाली का हाल है। सिमिलरली, हमारे ग्रेजुएट्स में अक्सर ओरिजिनल थॉट की कमी होती है। वे केवल वही दोहराते हैं जो उन्होंने सीखा है, लेकिन खुद से कुछ नया सोचने की क्षमता नहीं होती। दे बिकम स्किल्ड मिमिक्स, नॉट इनोवेटर्स। वे केवल दूसरों की नकल करने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन खुद से कुछ नया नहीं कर पाते। इसका असर इंडिविजुअल करियर्स और नेशनल प्रोग्रेस पर पड़ता है। जब हमारे छात्र केवल रटने पर ध्यान देते हैं तो वे अपने करियर में भी वही आदतें अपनाते हैं जिससे राष्ट्रीय प्रगति में बाधा आती है। हायरार्किकल सिस्टम टीचर्स को इनफैलिबल मानता है, जो स्टूडेंट इंक्वायरी को स्टाइफल करता है। यह प्रणाली शिक्षकों को अचूक मानती है, जिससे छात्रों के सवाल पूछने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। टेक्स्ट बुक्स पवित्र ग्रंथ बन जाते हैं जिन्हें रटना होता है। छात्र इन पुस्तकों को बिना सवाल किए याद करते हैं, जैसे कि वे कोई धार्मिक ग्रंथ हों। ये अप्रोच क्यूरियोसिटी या सीखने के लिए प्यार को इग्नाइट नहीं कर पाता। जब छात्र केवल रटने पर ध्यान देते हैं तो उनकी जिज्ञासा और सीखने का प्यार कम हो जाता है। हमें थिंकर्स, क्रिएटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, न कि सिर्फ टेस्ट टेकर्स। हमें ऐसे छात्र चाहिए जो समस्याओं का समाधान कर सकें, न कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। इट्स टाइम फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हमारे छात्र सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो छात्रों को प्रयोग करने, सवाल पूछने और खुद से सोचने के लिए प्रेरित करे। ये प्रणाली छात्रों को केवल तथ्यों को रटने के बजाय उन्हें समझने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। इमेजिन करो, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जहां छात्र अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, नए प्रयोग कर सकें और अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित कर सकें। यह प्रणाली न केवल छात्रों को बेहतर बनाएगी, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाएगी। हमें शिक्षकों को भी इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। उन्हें छात्रों को सवाल पूछने और खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना होगा। यह बदलाव केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर इस बदलाव के लिए काम करेंगे तो हमारी शिक्षा प्रणाली में एक नई ऊर्जा आएगी। यह ऊर्जा हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अंत में हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि छात्रों को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाना है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो छात्रों को नकलची नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के साधक बनाए। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। हमें मिलकर काम करना होगा और अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे छात्र और समाज दोनों ही आगे बढ़ सकें। मिमिक्री ओवर मास्टरी का समय अब समाप्त होना चाहिए। हमें एक नई दिशा में बढ़ना होगा जहां हमारे छात्र सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। दूसरा भाग, द रोट मॉन्स्टर स्टाइफलिंग क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन। रोट लर्निंग क्यूरियोसिटी और इनोवेशन को स्टाइफल करता है। बच्चे इन्फॉर्मेशन के पैसिव रेसिपिएंट्स बन जाते हैं। उनकी क्वेश्चन करने और एक्सप्लोर करने की इच्छा एग्जाम एंजाइटी से बदल जाती है। यह कल्चर ऑफ फियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। रोट लर्निंग सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को रिवॉर्ड करता है। सिस्टम क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स से ज्यादा अच्छी याददाश्त को फेवर करता है। इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने की जरूरत है। टीचर सेंट्रिक लर्निंग से स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की तरफ शिफ्ट।
Empower students to question, explore and discover. तीसरा भाग, एग्जामिनेशन ऑर्डियल, द क्रशिंग वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। IITG और NEET जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री इसी एंजाइटी पर थ्राइव करती है। यह फोकस स्ट्रेस्ड और एंग्शियस यूथ क्रिएट करता है। फेलियर का डर मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। एग्जाम्स इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स को ओवरलुक करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स ट्रू पोटेंशियल को असेस करने में फेल होते हैं। हमें एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन सिस्टम की जरूरत है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल स्किल्स को रिकॉग्नाइज करें। रिड्यूस एग्जाम प्रेशर फॉर अ हेल्थियर लर्निंग एनवायरनमेंट। चौथा भाग, करिकुलम कॉनंड्रम ट्रैप्ड इन अ टाइम वॉर्प। आउटडेटेड करिकुला इंडियाज एजुकेशन सिस्टम को प्लेग करते हैं। टेक्स्ट बुक्स एडवांसमेंट्स के साथ पेस नहीं रख पाते। यह स्टूडेंट्स को मॉडर्न चैलेंजेस के लिए इल इक्विप्ड छोड़ देता है। थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल स्किल्स से ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर इनसफिशिएंट एम्फेसिस है। एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम ओवरहॉल की जरूरत है। इंटीग्रेट एकेडमिक नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल्स। Foster creativity and innovation for the 21st century. पांचवा भाग, द ग्रेट डिवाइड, अर्बन प्रिविलेज वर्सेस रूरल निग्लेक्ट। अर्बन और रूरल एजुकेशन के बीच एक स्टार्क डिवाइड मौजूद है। अर्बन एरियाज में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। रूरल स्कूल्स में बेसिक एमिनिटीज और ट्रेन्ड एजुकेटर्स की कमी होती है। यह डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है। डिजिटल डिवाइड रूरल स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है। इस डिवाइड को ब्रिज करना प्रोग्रेस के लिए क्रूशियल है। इन्वेस्ट इन रूरल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एम्पावर रूरल कम्युनिटीज थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। छठा भाग, स्किल्स गैप, वेयर थ्योरी ट्रम्प्स प्रैक्टिकलिटी। सिस्टम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल स्किल्स से ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। ग्रेजुएट्स में वर्कप्लेस रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है। यह हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में कंट्रीब्यूट करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग को स्टिग्मेटाइज्ड और अंडरवैल्यूड किया जाता है। स्किल बेस्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रूशियल है। सिस्टम इंडस्ट्री डिमांड्स के साथ कीप अप करने में स्ट्रगल करता है। इंटीग्रेट स्किल डेवलपमेंट इनटू मेनस्ट्रीम एजुकेशन, प्रमोट अप्रेंटिसशिप्स एंड इंटर्नशिप्स, क्रिएट अ जॉब रेडी एंड अडैप्टेबल वर्कफोर्स। सातवां भाग, टीचर ट्रबल्स, अ क्राइसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिफाइड टीचर्स की भारी कमी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एजुकेटर्स को एडिक्वेटली इक्विप करने में फेल होते हैं। टीचर्स ओवरबर्डन्ड और अंडरपेड हैं। ये टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को टीचिंग से डिस्करेज करता है। टीचर क्राइसिस को एड्रेस करना क्रूशियल है। इंप्रूव पे एंड वर्किंग कंडीशंस, प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन एजुकेटर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। आठवां भाग, फंडिंग डेफिसिट, एजुकेशंस मीगर शेयर। एजुकेशन को इंडियाज बजट का एक छोटा सा शेयर मिलता है। इसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर रिक्रूटमेंट और क्वालिटी पर पड़ता है। ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स और पुअर एमेनिटीज लर्निंग को हिंडर करते हैं। लिमिटेड फंडिंग क्वालिफाइड टीचर्स को अट्रैक्ट करने को रिस्ट्रिक्ट करता है। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, प्रायोरिटाइज एजुकेशन इन बजट एलोकेशन, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग, इन्वेस्ट इन एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नवां भाग, अ ब्रोकन लैडर, परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। सिस्टम सोशल इनइक्वालिटीज को रीइंफोर्स करता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सिग्निफिकेंट बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर परसिस्ट्स। ये एक हॉस्टाइल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लैंग्वेज बैरियर्स फर्दर डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स। क्रिएट एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, address systemic inequalities and eliminate discrimination. Ensure equal opportunities for all children. 10वां भाग, reimagining education, nurturing holistic development. Embrace a holistic approach to education. Exam-centric systems से दूर हटें. Foster curiosity, creativity and critical thinking. Student-centric learning की तरफ shift करें. Integrate technology for engaging experiences. Develop essential life skills. Incorporate values, education. Foster collaboration between schools, families and communities. 11वां भाग, Towards a brighter future, a call for collective action. एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स को एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए। क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन।
Focus on quality, equity, and inclusivity. Equip educators with necessary skills and support. Provide high-quality training and professional development. Empower teachers to innovate. Parents को learning के लिए प्यार foster करना चाहिए. Engage with children's education and provide support. Community school infrastructure और resources को improve कर सकते हैं. Offer mentorship and real-world experiences. Students को अपनी learning में active participants होना चाहिए. Work together to create an empowering education system.